ये बात सच है कि लगभग हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत भी करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अमीर बनने का सपना कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी कमाई और पैसे बचाकर अमीर बनने की चाहत रखते हैं, तो आपको ये पता होना भी जरूरी है कि अमीर बनने का तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आप कमाई और बचत के आसान फाइनेंशियल रूल को समझें। नेशनल सर्वे के मुताबिक अक्सर हम इंडियंस के पास सही फाइनेंशियल जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम फाइनेंस से जुड़े झूठे मिथ्स पर विश्वास कर बैठते हैं और अपना लाखों रुपया गवा देते हैं। फाइनेंस के झूठे मिथ्स में सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैलाने वाली 5 बातें जो हमें कभी भी अमीर बनने नहीं देती, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पहला मिथ क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल है। इसको क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि हम इसे फाइनेंशियल सुसाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इसे इस्तेमाल करने की सही जानकारी नहीं होती है तो ये हमें फायदा नहीं बल्कि फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। यदि बिल समय पर ना भरें तो ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, और अगर भुगतान में देरी हो जाए तो क्रेडिट स्कोर कम कर देते हैं, और बैलेंस टाइम पर नहीं चुकाया गया तो ज्यादा फीस और फाइनेंस चार्ज लगाते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। इसके बारे में जो सबसे बड़ा झूठ हमें सिखाया गया है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड को जिंदगी से निकालो और जिंदगी बचाओ, जबकि सच्चाई तो ये है कि आरबीआई के पिछले डेटा के मुताबिक केवल 29% ही लोग क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और उन लोगों का एवरेज क्रेडिट स्कोर हमेशा 785 प्लस रहता है, जो उन्हें बैंक से सस्ते लोन जैसे फायदे दिलवाता है। यदि इन 29% लोगों को 50 लाख रुपए का होम लोन चाहिए तो उन्हें बैंक 2.5 लाख रुपए तक की बचत देता है, जबकि आप और मैं लोन लेते हैं तो हमें 2.5 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। दूसरा मिथ म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि एसआईपी का मतलब सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना नहीं होता, बल्कि इसे समझदारी और नियमित रूप से करना होता है। सेबी जो स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने एक डेटा रिलीज किया जिसमें बताया कि 37% मिड कैप फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया, जिससे लाखों लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई। इस डेटा से ये साफ होता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय केवल एसआईपी ही नहीं बल्कि सही फंड का सिलेक्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपनी सारी जमा पूंजी किसी भी एक फंड में कभी ना लगाएं। जब भी पैसा इन्वेस्ट करें तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करें। जैसे कुछ पैसा लार्ज कैप फंड्स में डाल सकते हैं जो 12% तक का स्टेबल रिटर्न देते हैं, कुछ पैसा इंडेक्स फंड्स में लगा सकते हैं, और थोड़ा पैसा इंटरनेशनल फंड्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स में भी फायदा देता है और इसमें होने वाला प्रॉफिट डॉलर में होता है, तो ये डबल फायदा है। तीसरा मिथ बचत खाते को इन्वेस्टमेंट मानना है। आज भी 70% इंडियन अपनी जमा पूंजी का 60% से ज्यादा बचत खातों में रखते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि महंगाई की वजह से आपकी जो बचत की असल वैल्यू है वो समय के साथ घट सकती है। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% हो तो 10 लाख रुपए की जो राशि आज आपके पास है वो 10 साल में गिरकर महज 5.5 लाख रुपए के आसपास रह जाएगी। इसलिए सिर्फ बचत खातों में पैसे रखना ठीक नहीं है। इसकी जगह अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इससे न सिर्फ महंगाई से बचेंगे बल्कि हमेशा आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। इन्वेस्टमेंट के तरीके जिनसे आपकी रकम बढ़ सकती है, उनका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शेयर बाजार में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। ये भी हमेशा अच्छा रिटर्न देने वाला ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स एक सेफ डाइवर्सिफाई वाली इन्वेस्टमेंट है। सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप अपना पैसा प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं। चौथा मिथ लोन है, जिसको हम बुरा समझते हैं। स्मार्ट लोग लोन का इस्तेमाल सिर्फ घर खरीदने के लिए नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल डेवलप के लिए भी करते हैं। वे इसे बिजनेस बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट करने या प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी करते हैं। लोग लोन को इतना डरावना समझते हैं जैसे वो कोई भूत हो, पर असल में होम लोन पर आपको टैक्स बचाने के बेहतरीन फायदे मिल सकते हैं। सेक्शन 24 और 80C के तहत आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स बचत कर सकते हैं, जिससे लोन पर टैक्स राहत मिलती है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे इसका मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। जैसे कोशिश करें कि आपकी मंथली ईएमआई आपकी इनकम का 40% से कम ही होना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि आप हर साल 5% ज्यादा पेमेंट करके आप अपने लोन को 7 साल की जगह 5 साल में खत्म कर सकते हैं। तीसरा, लोन का टाइम पीरियड हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक तय करें, कभी भी इसे अंडर एस्टिमेट न करें। 5वां मिथ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल सेफ्टी प्लान होता है जो आपको और आपके परिवार की हर मुश्किल में मदद करता है। इंश्योरेंस का खास मकसद आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सेफ्टी देना है, ना कि सिर्फ टैक्स बचाना। हालांकि कुछ पॉलिसीज टैक्स सेविंग के फायदे भी देती हैं, और टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन रखते हुए इससे स्मार्ट लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा भी करते हैं। अगर आपने ये 5 मिथ तोड़ दिए तो आप 91% इंडियन से आगे निकल चुके हैं। इन मिथ को समझकर आप अपने फैसले और इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट बना सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आप भी इनमें से किसी पर पहले विश्वास करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे नई वीडियोस को मिस ना करें।